हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो के साथ। तो मैक्सिमम मेट्रिक करेंगे आज हम ओवर आर स्क्वायर। बट इससे पहले अगर आपने हमारी मेट्रिक स्पेस की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मेट्रिक का डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। मान लीजिए मैं एक डी फंक्शन लेती हूँ जो कि है कहाँ से, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से लेके आर तक। मतलब आर स्क्वायर की हम दो एलिमेंट्स पे हम ये डी फंक्शन लगाने वाले हैं और फाइनली जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो किस में मिलेगा, आर में। अब ये डी कैसे डिफाइन होता है, फॉर मैक्सिमम मेट्रिक। लेट, अगर मैंने आर स्क्वायर से कोई दो एलिमेंट्स उठाए, लेट सपोज एक को मैंने लिया x1 x2 और दूसरे को मैंने लिया y1 y2, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्वायर से। तो जो डी फंक्शन होगा ओवर x1 x2 और y1 एंड y2, तो ये कैसे डिफाइन होगा फॉर मैक्सिमम मेट्रिक। हम इसमें लेंगे मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। सो दैट्स हाउ हमारी जो मैक्सिमम मेट्रिक होती है वो डिफाइन की जाती है, जहाँ पे हमारा जो डी फंक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में वो कैसे रहता है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब इसके बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो मैक्सिमम मेट्रिक है ये कैसे मेट्रिक स्पेस फॉर्म करती है। बेसिकली मैक्सिमम मेट्रिक के लिए हम चार जो हमारी मेट्रिक स्पेस की कंडीशन थी उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करेंगे। अब सेम जैसे हमने पिछले केसेस में किया था, हो सकता है आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये दे दिया जाए कि आप मैक्सिमम मेट्रिक को डिफाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डी फंक्शन खुद से लिखना होगा और उसके बाद चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना होगा। या फिर आपको ये डी फंक्शन गिवन भी हो सकता है और उसके बाद आपको चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना हो, तो उस केस में फिर आपको डी फंक्शन भी याद होना ज़रूरी है। तो आइए हम मैक्सिमम मेट्रिक के लिए अपनी चार मेट्रिक स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है जिसमें हमारा टू प्रूव होता था कि अगर डिस्टेंस फंक्शन मैं किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में लगा लूँ जो भी हमारा गिवन सेट है, तो जो ये हमेशा डिस्टेंस फंक्शन होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो डी फंक्शन अगर दो एलिमेंट्स पे हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिखाना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें जो डी फंक्शन दिया हुआ है बिटवीन टू एलिमेंट्स या टू पॉइंट्स ऑफ गिवन सेट वो क्या दे रखा है। तो डी ऑफ x1 x2 y1 y2 हमें क्या दे रखा है, तो ये हमारा डी फंक्शन हमें गिवन है बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें हमने अपने गिवन पॉइंट्स के पहले दो x वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया है, फिर उनका मॉड्यूलस ले लिया, फिर उसके बाद दो y वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया है और उनका मॉड्यूलस ले लिया। तो मॉड्यूलस अगर लिया है तो इसका ये बात तो कंफर्म होगी कि ये पॉजिटिव टर्म है, कॉमा ये भी एक पॉजिटिव टर्म होगी। अब इसके बाद वो कह रहा है आपने दो पॉजिटिव टर्म का क्या ले लेना है, मैक्सिमम। अब आप एक बात सोचिए, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव वैल्यू हैं और उनका मैं मैक्सिमम ले रही हूँ तो ये तो कंफर्म होगा कि वो भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए। तो इससे मैं एक बात डिड्यूस कर सकती हूँ कि ये जो चीज़ होगी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक तरह से अब जो हमारी ये वाली टर्म है ये भी क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और हमारी ये चीज़ क्या है, d ऑफ x1 x2 y1 y2। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। सो दिस एम्प्लाइज मैक्सिमम मेट्रिक हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है मेट्रिक स्पेस की वो भी सेटिस्फाई करती है। अब मूव करते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में वो ये कहता है अगर मैं डी फंक्शन अप्लाई कर दूं अपने दो पॉइंट्स के बीच में जो मेरे गिवन सेट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ दो पॉइंट्स कौन से हैं, x1 x2 y1 y2, और मुझे रिजल्ट मिले 0, तो ऐसा कब होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ
x1 कॉमा x2 मतलब जो पहला पॉइंट हो वो दूसरे पॉइंट के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टू प्रूफ। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले अपना फॉरवर्ड कंडीशन कंसिडर करूंगी, मैं ये कह सकती हूँ, जिसमें हमें ये गिवन होगा कि d ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2 हमारा 0 है, और प्रूफ करके दिखाऊंगी x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू y1 कॉमा y2। सबसे पहले कंसिडर कीजिए d ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2 इक्वल्स टू 0, ये हमने कंसिडर किया। अब d की ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमने सिंपली यहाँ पे ये पुट कर दी जो हमें गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज, अब आप ध्यान से देखिए, वो कह रहा है मैक्सिमम ऑफ, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो कह रहा है मैक्सिमम ऑफ दो पॉजिटिव वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसे बोल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों वैल्यूज़ अपने आप में क्या होंगी, 0 होंगी। सो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 एज वेल एज x2 माइनस y2 का मॉड इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूँ, ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अब अगर मैं वापस अपने टू प्रूफ पे जाऊँ तो मैं ये देख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से चली थी तो मुझे यही तो प्रूफ करना था, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। मतलब दिस इम्प्लाइज x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू y1 कॉमा y2। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट से मैं कहना चाहती हूँ, इस वाली कंडीशन को मैं लेके चलूँगी और मैं इसको कर दूँगी प्रूफ कि x1 x2 बराबर हैं इसके y1 y2 के, और जो ये फंक्शन आना चाहिए, इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0। तो यहीं से स्टार्ट कीजिए आप। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से कंसिडर किया x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू y1 कॉमा y2, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। तो इससे ये आ गया। अब इसके बाद मैं ऊपर चलती हूँ, y1 को इधर ले आई और y2 को इधर ले आई, तो क्या बन गया, x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमें ऐसे मिल गया। फिर उसके बाद दोनों साइड मैंने मॉड्यूलस लिया। मॉड्यूलस लेंगे अगर दोनों साइड, क्योंकि 0 का मॉड्यूलस 0 होता है तो कुछ खास फर्क नहीं आया। सिमिलरली मुझे मिल गई टर्म मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों टर्म का मैक्सिमम लेना चाहूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली 0 का मैक्सिमम क्या होगा। अगर मेरे पास ये सेट है और इसमें 0 एलिमेंट्स हैं और इसका मैक्सिमम ले रही हूँ तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वुड बी 0। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये किसके बराबर थी, यही तो हमारा गिवन फंक्शन है बिटवीन x1 कॉमा x2 एंड y1 कॉमा y2। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को ये पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, d ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज बैक एंड दिस इम्प्लाइज बैक, तो यहाँ से मुझे ये भी मिल गया। सो यहाँ से चले थे और ये प्रूफ करके दिखा दिया हमने। सो इस तरह हमारी मैक्सिमम मैट्रिक ने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई की। करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन में वो कहता है कि अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन लगा दूँ दो पॉइंट्स के बीच में, और अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर दूँ, मतलब y1 कॉमा y2 पहले लिख दूँ और x1 कॉमा x2 मैं बाद में लिख दूँ, और इस पे लगाऊँ फिर मैं अपना डिस्टेंस फंक्शन, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, पहले वाले के बराबर। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन के लिए टू प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले अपना LHS कंसिडर करूँगी। तो LHS में मेरे पास क्या गिवन है, x1 कॉमा x2, सॉरी यहाँ पे y1 था, एंड y1 कॉमा y2। अब इसमें सिंपली मैं अपने गिवन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूँगी कि मुझे ये फंक्शन किसके इक्वल गिवन है। ये फंक्शन गिवन है x1 माइनस y1 मॉड्यूलस ऑफ एंड देन x2 माइनस y2, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका पूरे का मैक्सिमम ले लूँगी। ये मुझे इसके बराबर दे रखा है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिया हुआ है दो मॉड्यूलस टर्म का। जब कोई चीज़ मॉड्यूलस में है
तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को y1 और x1 को रिवर्स कर दूं, मतलब y1 को पहले कर दूं और उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो कुछ फर्क नहीं आएगा इसकी वैल्यू पे, क्योंकि एट लास्ट तो मैंने मॉडुलस लिया हुआ है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ y1 माइनस x1 कॉमा मॉड ऑफ y2 माइनस x2। अगर देखा जाए या मैं इसको अपने गिवन डिस्टेंस फंक्शन से कंपेयर करूं, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस ऑफ y1 कॉमा y2 कॉमा x1 कॉमा x2। तो हम चले थे कहाँ से, हम चले थे यहाँ से जहाँ पे हमने क्या लिया था, b ऑफ x1 कॉमा x2 एंड कॉमा y1 कॉमा y2, और हमने क्या प्रूव करके दिखाया, ये किसके बराबर है, टू दिस वैल्यू। और एक तरह से देखा जाए यही तो हमारा टू प्रूफ था। सो इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम मैट्रिक होगी वो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जो कि है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, जिसमें से मेरा एक पॉइंट रहेगा x1 कॉमा x2, दूसरा रहेगा y1 कॉमा y2, और तीसरा पॉइंट मैं इस बार ले रही हूँ z1 कॉमा z2। बिलोंगिंग, ये सारे किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्वायर से। तो अगर मैं अपनी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात की जाऊँ, तो उसमें मुझे टू प्रूफ क्या करना होता है। लेट अस सपोज स्टार्टिंग में मैं ये वाले 2 पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ, x1 कॉमा x2, y1 कॉमा y2, और इसके बीच में लगा रही हूँ डिस्टेंस फंक्शन। तो ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा किसके, अगर मैं तीसरा पॉइंट कंसिडर करूँ सच दैट कि मैं पहले डिस्टेंस फंक्शन लगाऊँ अपने पहले और तीसरे पॉइंट के बीच में, और ऐड कर दूँ किस में, अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन लगा रही हूँ तो अपने तीसरे पॉइंट के बीच में और अपने दूसरे पॉइंट के बीच में। तो ये होता है हमारा टू प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मेरे को कंसिडर करना होगा मॉड ऑफ x1 माइनस y1। क्या मैं इसको ऐसे रीराइट कर सकती हूँ, मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। सिंपली मैंने इस टर्म में माइनस z1 और प्लस z1 ऐड किया है। अब मैं इस टर्म को मानूंगी एक, इसको सेकंड, और इसमें लगा दूंगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लगा के मुझे क्या मिल जाएगा, दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस y1। ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। लेट सपोज मैं एक फंक्शन कंसिडर करती हूँ d, जो हमने प्री डिफाइन किया हुआ है, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ इन 2 पॉइंट्स पे, x1 कॉमा x2 और कॉमा z1 कॉमा z2। तो अकॉर्डिंग टू डी फंक्शन इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस z2। अब जो ये डी फंक्शन है, इन दोनों वैल्यूज़ का बेसिकली क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं ये वाली टर्म कंसिडर करूँ मॉड ऑफ x1 माइनस z1, तो ये जो टर्म होगी हमेशा इस वाली टर्म की क्या रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू रहेगी, क्योंकि हम जो ये वाली टर्म है इसमें क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं 2 टर्म्स का। तो हमें नहीं पता कि मैक्सिमम कौन सी है, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। तो अगर मैं सिर्फ ये वाली टर्म लूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो टर्म होगी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगी इस वाली टर्म के। तो एक तरह से अब ये वाली टर्म अगर मैं कंसिडर करती हूँ, तो मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ दिस विल ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू किसके, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस z2। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, जिसके ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगी। अब मैं सिमिलरली बात करती हूँ z1 माइनस y1 की। तो अगर मैं डी फंक्शन अब लगाऊं इन वाले 2 पॉइंट्स पे z1 कॉमा z2 और y1 कॉमा y2, सो बाय गिवन कंडीशन तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 एंड मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस y2। लेट अस सपोज मैं एक टर्म कंसिडर करती हूँ z1 माइनस y1। अब क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है यहाँ पे ये इन दोनों टर्म्स का मैक्सिमम है, तो जो अगर मान लो इसमें से मैं एक टर्म z1 माइनस y1 ले लूँगी, तो ये वाली जो टर्म होगी ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगी इस वाली टर्म के, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 टर्म्स का मैक्सिमम ले रही हूँ। इन दोनों में से कोई भी बड़ी हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी है। अगर ये वाली बड़ी होती है तो ये वाली मुझे मिलेगी,
क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली इस पूरी टर्म के लेस देन इक्वल्स टू रहेगी कौन सी वाली टर्म, मॉड ऑफ z1 माइनस y1। तो यहाँ पे ये टर्म देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है मॉड ऑफ z1 माइनस y1। तो ये अब किसके लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी, ये लेस देन इक्वल्स आ रही थी मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ z2 माइनस y2। अब ये इसके लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी और ये वाली टर्म इसके लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी। तो मान लीजिए अगर मैं इन वाली दो टर्म को ऐड कर देती हूँ तो ये वाली दोनों टर्म मिल के किसके लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, इन वाली दोनों टर्म के एडिशन के इक्वल। सो दिस कंप्लीट टर्म वुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2। ये है इस वाली टर्म के लिए मॉड ऑफ x1 माइनस z1 के लिए, प्लस मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस y2। तो ये वाली ये किस टर्म के लिए, ये है मॉड ऑफ z1 माइनस y1 के लिए। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाली जो हमारी वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, ये अगर मैं अपनी गिवन डिस्टेंस फंक्शन से कंपेयर करूँ तो मुझे किसके बराबर मिलेगी, ये मुझे बराबर मिलेगी d ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा z1 कॉमा z2। अब सिमिलरली अगर मैं इस टर्म की बात करूं और इसको अपने गिवन d फंक्शन से कंपेयर करूं तो ये किसके बराबर आएगी, प्लस में d ऑफ z1 कॉमा z2 कॉमा y1 कॉमा y2। तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो हमें मिल जाएगी फाइनली स्टेटमेंट x1 मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया है और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं एज 1। तो यही चीज़ हम अब x2 और y2 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली x2 माइनस y2 लिया हुआ है और जिसको मैंने ऐसे रीराइट किया, मतलब माइनस z2 और प्लस z2 ऐड कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इस वाली टर्म में लगा दी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसमें मैंने इसको फर्स्ट टर्म माना और इसको सेकेंड टर्म और लगा दी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मुझे मिल गई अपनी ये वाली टर्म। मुझे यहाँ पे ये मिल चुका है x2 माइनस y2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू दिस वाली टर्म। अब हम पीछे जाते हैं वापस। यहाँ पे हमने ये दिखाया था कि जो मॉड ऑफ x1 माइनस z1 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, इस वाली टर्म के। ठीक है, अगर मैं x2 माइनस y2 की बात करूँ तो वो भी तो इस वाली टर्म के ही लेस देन इक्वल्स टू होगा, सिंपली बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल जो हमने अभी x1 और z1 के केस में डिस्कस किया था। सो अगर मैं बात कर लूँ z2 माइनस y2 की, तो ये वाली जो टर्म होगी ये अपने आप में किसके लेस देन होगी, इस पूरी वाली टर्म के। जैसे कि ये वाली जो टर्म थी वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू पाई गई किसके, मैक्सिमम ऑफ दिस वाली टर्म। सो बाय सेम प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल, अगर मैं ये वाली टर्म कंसिडर करूँगी तो वो भी इसके लेस देन इक्वल्स टू रहेगी किसके, मैक्सिमम ऑफ दिस टर्म। सो एक तरह से हमारी जो ये टर्म थी ये लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी किसके, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस z2। ठीक है, और अगर मैं अपनी इस वाली टर्म की बात करूँगी तो ये किसके लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी, ये लेस देन इक्वल्स टू आ रही थी मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ z2 माइनस y2 के। तो लेट इफ सपोज मैं अपनी इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड कर रही हूँ और ये सेपरेटली इन वाली टर्म्स के लेस देन इक्वल्स टू हैं, तो इनका जो एडिशन होगा वो इन वाली दो टर्म्स के एडिशन के लेस देन इक्वल्स टू रहेगा। अब मैं इसी चीज़ को रीराइट करके लिखती हूँ। अब आप इसको अपने गिवन फंक्शन से कंपेयर कीजिए, तो ये क्या है हमारा, फिर यहाँ पे ये प्लस का निशान हम एज इट इज़ लगाएंगे और अगर हम इस टर्म को गिवन फंक्शन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, d ऑफ z1 कॉमा z2 कॉमा y1 कॉमा y2। तो बेसिकली हमें मिल गया मॉड ऑफ x2 माइनस y2 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। तो इस टर्म को आप मार्क कर लीजिए 2। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसका LHS देखिए, इसका है मॉड ऑफ x1 माइनस y1, और अगर मैं इस टर्म का LHS देखूँ सेकेंड वाली टर्म का, इसका है मॉड ऑफ x2 माइनस y2। तो मैंने यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन आई थी उसको रीराइट कर लिया, वो ये वाली है, और सेकंड कंडीशन को रीराइट कर लिया जो कि ये वाली है।
अब इसके बाद आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि ये वाली टर्म ये भी इसी के लेस देन इक्वल्स टू आ रही है और ये वाली टर्म भी इसी वाली कंडीशन के लेस देन इक्वल्स टू आ रही है। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों टर्म का मैक्सिमम ले लूँ तो वो भी तो इसी कंडीशन के लेस देन इक्वल्स टू रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस वाली कंडीशन को हमारे गिवन फंक्शन से कंपेयर करना। गिवन फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही तो हमारा होता है डी ऑफ x1 x2 y1 y2, जो कि आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू किसके, इस पूरी टर्म के। फाइनली एट द एंड हमने ये वाला जो रिजल्ट है ये डिड्यूस किया है। अब इस अब इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे हम टू प्रूफ से। तो जो हमारा टू प्रूफ था ट्रायंगल इनइक्वालिटी के केस में वो यही तो था, हमें यही तो यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमने अभी प्रूफ करके दिखाया। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम मैट्रिक होती है ओवर आर स्क्वायर वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। सो इन दिस वे हमने प्रूव करके दिखाया कि कैसे मैक्सिमम मैट्रिक जो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है वो कैसे एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करती है ओवर आर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।